इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। कहानी को सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से लिखा गया है। मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। यदि ये कहानी किसी के जीवन से समानता रखता हो तो इसे मात्र संयोग ही समझा जाए। प्रकाश के लिए उसका परिवार ही सब कुछ है। प्रकाश अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए वह दिन रात मेहनत करता है और दिन रात मन लगाकर पढ़ाई करता है। साथ ही साथ कुछ काम करता है जिससे कुछ पैसे कमा सके। प्रकाश दिन रात इसलिए मेहनत करता है ताकि वह पढ़ लिख कर कुछ कर सके, बड़ा आदमी बन सके और अपने परिवार का नाम रोशन कर सके। प्रकाश की यही ख्वाहिश थी कि अपने माँ बाप को वह खुशी दे सके जिसके वह हकदार है। प्रकाश इंजीनियरिंग करता है, साथ ही साथ वह पार्ट टाइम जॉब भी करता है। प्रकाश चाहता है कि वह बहुत बड़ा आदमी बने, उसे अपने करियर में सक्सेस मिले ताकि आगे चलकर उससे उसके परिवार को किसी भी तरह की मुसीबत का सामना ना करना पड़े। प्रकाश रोज़ की तरह अपने ऑफिस जाता है। वहाँ आज उसके ऑफिस में एक नीमा नाम की लड़की ने न्यू ज्वाइनिंग की होती है। नीमा को देखते ही प्रकाश को उससे प्यार हो जाता है, पहली नज़र वाला प्यार। नीमा भी प्रकाश की तरह ही सीधी सादी लड़की होती है जिसके लिए उसका परिवार और उसका फ्यूचर ही सब कुछ है। वह अपने माँ बाप का हाथ बटाने के लिए पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करती है। नीमा लेकिन प्रकाश से थोड़ी सी अलग है। प्रकाश अपने माँ बाप के कहने पर चलता है, जैसा वह कहते हैं वह वैसा ही करता है। लेकिन नीमा अपने सपनों को जीना चाहती है, वह अपने सपने पूरे करना चाहती है। उसका जो दिल चाहता है वह वही करती है। उसने कभी दुनिया की फिक्र नहीं की, लेकिन उसके परिवार की पुरानी सोच उसके सपनों के आड़े आ गई। इसलिए नीमा अपने सपने अब तक जी नहीं पा रही थी, पर उसके मन में अभी भी आशा जगी हुई थी। उसका भगवान में काफ़ी विश्वास था। उसे यकीन था कि एक ना एक दिन उसके सपने जरूर पूरे होंगे। जब प्रकाश और नीमा की पहली मुलाकात हुई तो प्रकाश उसे अपना दिल दे बैठा। उस दिन से दोनों में दोस्ती हो गई। नीमा को प्रकाश का स्वभाव अच्छा लगने लगा। प्रकाश हर वक्त उससे बात करता, उसकी छोटी छोटी चीज़ों में मदद करता, हर वक्त उसका ख्याल रखना, हमेशा उससे पूछना कि उसने खाना खाया कि नहीं। धीरे धीरे नीमा भी प्रकाश को पसंद करने लगी थी। फिर एक दिन प्रकाश ने नीमा से अपने प्यार का इजहार किया और नीमा ने भी हाँ कर दी, क्योंकि नीमा को भी प्यार चाहिए था। उसे कभी इतना प्यार नहीं मिला किसी से और ना ही किसी ने कभी उसकी परवाह की। प्रकाश का ऐसा स्वभाव, प्यार भरा और परवाह करने वाला, देखकर नीमा ने उसके प्यार को कबूल किया और अपने प्यार का भी इजहार किया। इसी तरह दोनों एक साथ घूमते मिलते, एक दूसरे से बातें करते और अपने प्यार की खुशियों के पल समेटते रहे। प्यार में मीठी मीठी तकरार तो होती है। इनके बीच की तकरार हुई पर उन्होंने एक दूसरे को समझा, एक दूसरे को संभाला और हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। वे दोनों एक साथ कॉलेज जाते हैं, एक साथ काम जाते हैं, जहाँ जाते हैं हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं। इसी तरह खट्टी मीठी यादों के साथ दोनों ने एक साथ 4 साल गुजारे। साथ ही साथ प्रकाश इंजीनियर बन गया और नीमा भी एक राइटर बन गई। साथ ही साथ वो अच्छा गाना भी गाती है। प्रकाश ने उसका सपना भी पूरा करने में मदद की, गाना गाने का और अपनी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाने का। इतना समय साथ गुजारने के बाद दोनों के बीच में प्यार बहुत गहरा हो गया। दोनों एक दूसरे के बिना अब जी नहीं सकते थे। दोनों एक दूसरे के दिल की धड़कन बन चुके थे। दोनों ने सोचा कि वह अब अपने अपने परिवार वालों को उनके रिश्ते के बारे में बताएंगे। जब दोनों ने यह बात अपने घर में बताई तब दोनों के ही परिवार वालों ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया, क्योंकि दोनों एक कास्ट के नहीं थे, अलग अलग कास्ट के थे। उनके परिवार वालों को यह मंजूर नहीं था कि उनके बच्चे उनके खिलाफ जाकर, बिरादरी के खिलाफ जाकर, अपनी कास्ट के खिलाफ जाकर किसी और से शादी करें। उन दोनों के परिवार वालों ने उनका मिलना, फ़ोन पे बात करना सब बंद कर दिया। दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे थे। दोनों एक दूसरे की याद में तड़प रहे थे, एक दूसरे को मिलने के लिए बेचैन थे। प्रकाश जो अपने परिवार की इतनी इज्जत करता है, उनके लिए कुछ भी कर सकता है, उन्हें कभी दुखी नहीं देख सकता। अपने परिवार के खातिर उसने नीमा को भूलने का फैसला कर लिया। नीमा को अपने प्यार और भगवान पे पूरा भरोसा था। उसे यकीन था कि वह एक ना एक दिन जरूर प्रकाश के साथ होगी, इसलिए उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। उसने बहुत कुछ किया प्रकाश को पाने के लिए। रोज़ सुबह शाम वो भगवान से प्रार्थना करती, रोज़ अपने माँ बाप से कहती कि उसने कभी भी उनकी कोई बात नहीं टाली, किसी चीज़ के लिए उसने ना नहीं कहा। बस अपनी ज़िंदगी का फैसला वो खुद करना चाहती है, क्योंकि वो जानती है कि उसकी खुशी प्रकाश के साथ है और किसी के साथ नहीं। नीमा अकेले ही अपनी प्यार के लिए लड़ी
भगवान पे भरोसा रखा और एक दिन उसके परिवार वाले मान गए। काफ़ी कुछ नीमा ने सहा, काफ़ी गिले शिकवे हुए, नाराज़गी भी, लेकिन आखिर में सच्चे प्यार की जीत हुई। किसी तरह प्रकाश को भी नीमा ने मना लिया। उन दोनों के प्यार के वास्ते और उनके साथ को देखकर उनके परिवार वाले राजी हो गए इस रिश्ते के लिए। दोनों अलग कास्ट के होने की वजह से दोनों के परिवारों को समाज का डर था कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन उन दोनों को किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। दोनों ये बात अब समझ चुके थे कि उनके प्यार के सामने कोई चीज़ बड़ी नहीं। वो अपने प्यार के सहारे कोई भी लड़ाई लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। दोस्तों, आज के ज़माने में भी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अब भी जात पात ऊंच नीच को मानते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि प्यार की कोई जात नहीं होती, प्यार का कोई धर्म नहीं होता। प्यार तो बस प्यार होता है जिसके सारे ज़िंदगी खुशी से जी सकते।